नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कंप्यूटर का 12वां टॉपिक इंटरनेट। तो आप लोग जानते हैं इंटरनेट को? जरूर जानते होंगे। चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे दोस्तों आज हम इंटरनेट। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े और इसके पहले मैंने परीक्षा मंथन के 11 टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। और आपको इंटरनेट से संबंधित या कंप्यूटर से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं दोस्तों। हम बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 12 इंटरनेट की। तो बिना देरी किए दोस्तों शुरू करते हैं इंटरनेट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अब मैं बताने वाला हूं आपको बहुत ही क्रांति वाला टॉपिक प्रोटोकॉल, जिसके ऊपर कंपटीशन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा कि द प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न कम्युनिकेशन, मतलब कि इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। यानी बात करेंगे हम दोस्तों प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल जो होते हैं नियमों का समूह होते हैं जिनकी सहायता से दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल कौन सा होता है। तो दोस्तों आपको आंख बंद करके टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे क्लिक कर देना है। मतलब कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो होता है वो इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल होता है, जिसके बिना दो कंप्यूटर आपस में बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो सकते इंटरनेट के माध्यम से दोस्तों। तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल कहा जाता है। और प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न कम्युनिकेशन। तो दोस्तों विश्व में लाखों करोड़ों हजारों नेटवर्क जुड़े होते हैं। अलग अलग प्रकार की हेटेरोजीनस डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। और जब मान लो दोस्तों एक कंप्यूटर ये है, इसमें मान लो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डला है, दूसरा कंप्यूटर है, इसमें मान लो कि विंडोज डला है, दूसरे कंप्यूटर में मान लो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डला है। दोनों कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसको बोलेंगे दोस्तों अपन मीडिया। ये कंप्यूटर मान लो अभी थोड़ी देर के लिए सेंडर है, ये मान लो कि रिसीवर है। ये कंप्यूटर मान लो दोस्तों थोड़ी देर के लिए एचपी कंपनी का है, ये एसर का है, या मान लो कि ये एचसीएल का है। तो दोनों कंप्यूटर दोस्तों अलग अलग कंपनी के हैं। दोनों कंप्यूटर में अलग अलग कंपनी के माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं। जब ये कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े दूसरे या मान लो कि इन दोनों कंप्यूटर काय से जुड़े हुए हैं, ये इंटरनेट से जुड़े हुए हैं दोस्तों। अब इंटरनेट से जुड़े मतलब कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये कंप्यूटर इंडिया में है, ये कंप्यूटर मान लो जापान में है दोस्तों। तो दो अलग अलग कंट्री के दो कंप्यूटर जुड़े, दोनों में अलग अलग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स यूज हो रहे हैं। तो जब इस कंप्यूटर की कोई फाइल को इस कंप्यूटर पर ट्रांसफर किया जाएगा दोस्तों, तो दोनों कंप्यूटरों को टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो आप एक दूसरे से डेटा कम्युनिकेट कर पाएंगे दोस्तों। इसीलिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को इंटरनेट का क्या कहा जाता है, मानक प्रोटोकॉल कहा जाता है दोस्तों। मतलब कि विश्व में जुड़ी हुई अलग अलग विजातीय हेटेरोजीनस डिवाइसेस को आपस में डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ विशेष नियमों को मानना ही पड़ता है, और इन्हीं नियमों को प्रोटोकॉल कहा जाता है। और इन प्रोटोकॉल के ऊपर बहुत से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टीसीपी आईपी के बारे में। टीसीपी आईपी, तो सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि टीसीपी आईपी का पूरा नाम क्या होता है। तो कंपटीशन एग्जाम में आता है क्वेश्चन दोस्तों, टीसीपी आईपी का पूरा नाम क्या होता है। तो टीसीपी आईपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड आईपी का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें जो आपका टीसीपी जो होता है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहा जाता है दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम में सीपीसीटी में क्वेश्चन आता है कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल किस प्रोटोकॉल को कहा जाता है। अब 4 ऑप्शन दे दिया आपको, टीसीपी, एसएमटीपी, एचटीपी, एफटीपी। अब लगाते रहो पता कैसे लगाओगे। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है दोस्तों। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए दोस्तों कि क्यों कहा जाता है। साइंस के बच्चों के मन में यही सवाल आता है, कब, क्यों, कैसे, कहां। तो दोस्तों बात करेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की, तो इसे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल क्यों कहा जाता है।
इसको कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इसलिए कहा जाता है दोस्तों, जब इंडिया के कंप्यूटर से जापान के कंप्यूटर में डेटा को भेजा जाता है तो क्या किया जाता है, भेजे जा रहे डेटा को छोटे छोटे पैकेट में तोड़कर भेजा जाता है। तो ये जो डेटा पैकेट होते हैं दोस्तों, जिन्हें फ्रेम्स कहा जाता है, ये वायरलेस मीडिया के माध्यम से विभिन्न रास्ते से होते हुए जापान पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों जब ये डेटा पैकेट जापान पहुंचते हैं तो जो आपका रिसीवर कंप्यूटर होता है वहां पर जाकर ये वापिस से, मान लो कि आपने 10 पैकेट ऐसे भेजा तो 10 पैकेट वहां डिलीवर होने के बाद फिर से अपने पैकेट नंबर के हिसाब से क्रमवाइज जुड़ जाते हैं। तो ये काम कौन संभालता है दोस्तों, आपका ये टीसीपी प्रोटोकॉल संभालता है। इसीलिए इस प्रोटोकॉल को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसके बाद में आप बोलोगे कि सर आईपी प्रोटोकॉल का काम क्या है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आईपी प्रोटोकॉल का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, आईपी प्रोटोकॉल जो है, ये जितने भी पैकेट जो है दूसरे कंप्यूटर को भेजे जाते हैं उन पैकेटों में आईपी प्रोटोकॉल भी उसके साथ कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है, जिसमें सेंडर और रिसीवर के पते को सुरक्षित रखा जाता है दोस्तों। तो ये आईपी प्रोटोकॉल होता है जो किसी भी कंप्यूटर के आईपी पते को बताता है, आईपी एड्रेस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आईपी एड्रेस क्या होता है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जितने भी विश्व में लाखों करोड़ों कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, या आपका मोबाइल फोन है जो इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है, उसका भी एक आईपी एड्रेस होता है दोस्तों। मतलब इंटरनेट पर उसका पता क्या होता है, उसका पता, जो कि उसकी फिजिकल लोकेशन और उसके नेटवर्क एरिया पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो आईपी एड्रेस की ये डेफिनेशन होती है कि आईपी एड्रेस जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर या नेटवर्क का यूनिक पता होता है, किसी भी कंप्यूटर का यूनिक पता होता है, जिसे हम इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताता हूं दोस्तों। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे आईपी एड्रेस की। तो आईपी एड्रेस का मतलब ही होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यह आईपी एड्रेस क्या होता है, क्या बना है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों जानकारी के लिए, आईपी एड्रेस जो होता है इसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 32 बाइट होता है दोस्तों, 32 बिट होता है। कितना होता है, 32 बिट होता है, मतलब कि 4 बाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि आईपी एड्रेस का साइज 32 बिट होता है तो सर ने 4 बाइट क्यों लिख दिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। तो 32 बिट में कितने बाइट होंगे, तो 32 में हम क्या कर देंगे, 8 का भाग दे देंगे, तो ये बन गया 4 बाइट दोस्तों। तो ये आईपी एड्रेस का साइज कंपटीशन एग्जाम में आता है कि आईपी एड्रेस का साइज कितने बिट का होता है, तो 32 बिट का होता है, जो शुरुआत में डेवलप किया गया था। और आईपी एड्रेस के 2 वर्जन है दोस्तों, IPv4 और IPv6। तो IPv4 जो था दोस्तों वो 32 बिट का था और IPv6 जो था वो 128 बिट का था। इस तरह से 2 प्रकार के वर्जन होते हैं दोस्तों आईपी एड्रेस के। और आईपी एड्रेस जो होता है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईपी एड्रेस को 5 क्लासों में बांटा गया है। तो आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। तो जो क्लास ए होती है दोस्तों ये बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा यूज की जाती है, और क्लास बी जो होती है दोस्तों ये भी, क्लास सी, इन 3 क्लास का यूज किया जाता है दोस्तों। क्लास डी जो होता है ये और क्लास ई जो होता है इनका यूज बहुत कम किया जाता है, सर्वर और वर्क स्टेशनों के द्वारा इनका यूज किया जाता है। तो मैं आईपी एड्रेस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। अब आप आगे बढ़ते हैं आगे के प्रोटोकॉल पे, एसएमटीपी। तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों इसका पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो एसएमटीपी का पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसका पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, मतलब कि साधारण संदेश भेजने वाला प्रोटोकॉल। तो ईमेल के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, इंटरनेट पे फ्री सेवा होती है, आप जीमेल पे अपनी ईमेल आईडी बना के फ्री संदेश भेज सकते हैं, दोस्तों के साथ चैटिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से इंटरनेट पर संदेशों को भेजा जाता है, इन्हें ईमेल कहा जाता है। ईमेल के आविष्कारक रे टॉमलिंसन है दोस्तों। ईमेल के आविष्कारक कौन है, रे टॉमलिंसन।
इसके अलावा दोस्तों ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों ने दोस्तों जीनियस मूवी देखा होगा, उसमें एक बहुत ही धांसू डायलॉग है, मैं आपको बताता हूं। जब वो हीरो और जो हीरोइन होती है दोस्तों, जब वो बात कर रहे होते हैं तो लड़की बोलती है हीरो को कि मुझे लाइन मार रहे हो, तो बोलता है नहीं। वो बोलता है कि मैं तुम्हें कब से मेल करने, यानी हीरोइन बोलती है कि क्यों तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, तो बोलता है नहीं, मैं तो तुम्हें कब से मेल करने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब मैं तुम्हें कब से अपना संदेश देना चाहता हूं कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो मेल करना मतलब किसी को संदेश देना। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, आपको गलत नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, तो मेल करना मतलब संदेश भेजना। तो संदेश भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब कि साधारण संदेश को भेजने वाला प्रोटोकॉल, एसएमटीपी। एसएमटीपी का पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद में एचटीटीपी। एचटीटीपी जो होता है दोस्तों, एचटीटीपी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों ये आपका जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, ये किसके द्वारा यूज किया जाता है? क्लाइंट के द्वारा यूज किया जाता है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि इंटरनेट क्लाइंट सर्वर मॉडल पर वर्क करता है, और क्लाइंट कंप्यूटर पर जो वेब ब्राउजर होता है उसमें हम कोई भी उसके यूआरएल में जाके कोई भी वेबसाइट का पता लिखते हैं तो पहले एचटीटीपी लिखते हैं। तो ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो होता है, ये क्लाइंट कंप्यूटर के द्वारा सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ये आपका क्लाइंट कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है, और ये फेसबुक का सर्वर है। ये क्या है? फेसबुक सर्वर। अब आपने यहां पे क्या किया? अपना लॉगिन किया। क्या किया? आईडी डाला और पासवर्ड डाला। तो ये रिक्वेस्ट कहां गई? फेसबुक सर्वर पे गई। तो किस प्रोटोकॉल की हेल्प से गई? एचटीटीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से गई। तो ये होता है दोस्तों एचटीटीपी का काम। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों एफटीपी प्रोटोकॉल की। तो एफटीपी प्रोटोकॉल का पूरा नाम होता है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, इसका नाम है ये फाइल। फाइल का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के समूह को फाइल कहते हैं। ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण प्रोटोकॉल, मतलब कि रिकॉर्ड को स्थानांतरित करने वाला प्रोटोकॉल। जब दो कंप्यूटरों को आपस में हम जोड़ देते हैं, आप मान लो दोस्तों कि इस कंप्यूटर को कोई फाइल को यहां पे भेजा गया, तो वो क्या होगा? फाइल का स्थानांतरण हो गया। तो वो क्या हो गया? किस प्रोटोकॉल की हेल्प से होगा? एफटीपी। तो एफटीपी प्रोटोकॉल के दो काम होते हैं दोस्तों, एक होता है आपका अपलोड और एक होता है आपका डाउनलोड। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल से कोई सेल्फी को अपलोड करते हैं तो वो फेसबुक के सर्वर पर चली जाती है और आपके सारे फ्रेंड उसे देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये हो जाता है अपलोड। मतलब कि क्लाइंट कंप्यूटर से किसी फाइल या किसी डेटा को सर्वर कंप्यूटर पर पहुंचाना अपलोड कहलाता है। एंड सर्वर कंप्यूटर पे जैसे दोस्तों बादशाह का मान लो नया कोई एल्बम आता है, तो वो सर्वर पे वो फाइल मल्टीमीडिया की स्टोर हो जाएगी। आप अपने मोबाइल में उस वेबसाइट को, संबंधित वेबसाइट को ओपन करके उस गाने को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करना मतलब सर्वर की किसी फाइल को अपने लोकल कंप्यूटर पर डाउनलोड करना। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों गोफर की। तो गोफर जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर आपकी जानकारियों को खोजने में मदद करता है। गोफर, गोबर मत सुनना दोस्तों। इसके बाद में होता है आपका टेलनेट। तो टेलनेट जो होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म कंपटीशन एग्जाम में आता है। टेलनेट का पूरा नाम होता है दोस्तों टेलीटाइप नेटवर्क। क्या होता है? टेलीटाइप। टेली का मतलब होता है दोस्तों दूर। टेली का मतलब क्या होता है? दूर या सुदूर। और टाइप का मतलब दूर वाला प्रोटोकॉल। तो टेलीटाइप नेटवर्क मतलब ऐसा कंप्यूटर प्रोटोकॉल जिसकी सहायता से हम दूर स्थित कंप्यूटर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। रिमोट लॉगिन नाम सुना होगा दोस्तों आपने, रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन का मतलब होता है सुदूर प्रवेश। इसका मतलब होता है दोस्तों, मान लो कि ये भारत का कंप्यूटर है और ये
चाइना का कंप्यूटर, तो भारत के लोग जब चाइना के कंप्यूटर के किसी फाइल को एक्सेस करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, रिमोट लॉगिन बोलेंगे दोस्तों। और वहां रिमोट लॉगिन कई लोग यूज करते हैं और दूसरे कंप्यूटर पे पूरा अधिकार जमा लेते हैं और वहां पे कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, गेम डाउनलोड कर सकते हैं और डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों रिमोट लॉगिन। तो रिमोट लॉगिन यानी दूर स्थित कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए या वहां की फाइलों को एक्सेस करने के लिए या वहां के कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसे टेलनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। मतलब ये टेली यानी टेली टाइप नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है, यानी दूर स्थित कंप्यूटर को एक्सेस करने में मदद करता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों यूजनेट की। तो यूजनेट प्रोटोकॉल का पूरा नाम होता है दोस्तों यूजर नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो आपको क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल जो होता है दोस्तों उसमें एक सर्वर होता है, उससे क्या होते हैं, मल्टीपल क्लाइंट जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इस नेटवर्क में क्या होता है, एक कंप्यूटर मेन कंप्यूटर होता है, लेकिन एक और नेटवर्क होता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। नाम सुना है आपने दोस्तों? नहीं सुना है तो सुन लीजिए, पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसमें क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं और सभी कंप्यूटर कैसे होते हैं, समान क्षमता के होते हैं दोस्तों। तो इन कंप्यूटरों को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये किसी एक दूसरे की हेल्प करके काम चला लेते हैं। तो ऐसे नेटवर्क में जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसे कहा जाता है यूजनेट, मतलब यूजर नेटवर्क प्रोटोकॉल, जिसे यूजर लोग यूज करते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों पीओपी की। तो पीओपी का पूरा नाम होता है दोस्तों पीओपी 3, इसका पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका प्रयोग जो है दोस्तों, जब किसी को आपने ईमेल भेजे और वो ऑनलाइन नहीं है तो आपका ईमेल कहां चला जाएगा, मेल सर्वर पे। मतलब एक ऐसा डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है नेटवर्क पे जहां पे सारे मेल टेम्पररीली या परमानेंटली स्टोर होते हैं। तो वहां से रिसीवर को मेल को डाउनलोड करना पड़ेगा या कोई भी अटैचमेंट को, तो वो अटैचमेंट को डाउनलोड करने के लिए पीओपी 3 प्रोटोकॉल का यूज करता है। इसके बाद में यूडीपी प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों, इसे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहा जाता है दोस्तों। ये जो होता है ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। इसके पहले हमने क्या पढ़े थे, कनेक्शन ओरिएंटेड का नाम था टीसीपी, लेकिन यूडीपी प्रोटोकॉल को कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो होता है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क में यूज किया जाता है और मेश टोपोलॉजी में यूज किया जाता है। इसके बाद में एआरपी जो होता है दोस्तों, ये भी एक प्रोटोकॉल होता है। इसका पूरा नाम एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल कहते हैं दोस्तों। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल कहते हैं दोस्तों इसे। इसका पूरा नाम मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो होता है, इसके बाद में इसे बोलते हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसके बाद में आपको आगे बताता हूं। इसके बाद दोस्तों वेब प्रोटोकॉल जो होता है वो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। वेब का पूरा नाम होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इसके बाद में दोस्तों लास्ट में होता है VoIP प्रोटोकॉल, जिसका पूरा नाम होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आप लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं जियो का, तो वो VoIP प्रोटोकॉल की हेल्प से आप जो है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से बातचीत करते हैं, इसीलिए जियो की जो वॉइस है काफी क्लियर आती है। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको आगे बढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं वेब एड्रेस एंड यूआरएल। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी वेब पेज या जानकारी जो इंटरनेट पर डाली जाती है उसका एक अद्वितीय पता होता है जिसे उसका वेब एड्रेस कहा जाता है। और यूआरएल जो होता है दोस्तों, जब हम उस वेब एड्रेस को जिस बॉक्स में डालते हैं तो उसे यूआरएल बॉक्स कहा जाता है और वेब एड्रेस को ही यूआरएल एड्रेस भी कहा जाता है।
तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, टिम बर्नर्स-ली ने पहला यूआरएल का निर्माण किया था। और हम बात करेंगे वेब एड्रेस की, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों। जैसे अगर हमने मान लो कोई एक वेबसाइट का पता लिखा है http://www.google.com, इसके बाद में जो भी है इस टाइप से दोस्तों किसी भी वेबसाइट का यूआरएल पता होता है। और ये जो HTTP है, ये क्या है दोस्तों, ये जो HTTP है इसे कहा जाता है आपका प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। मतलब दोस्तों किसी भी, ये पूरा क्या है आपका यूआरएल एड्रेस है, यूआरएल एड्रेस या वेब एड्रेस। काय का वेब एड्रेस? गूगल नाम की वेबसाइट का यूआरएल एड्रेस या वेब एड्रेस है दोस्तों। तो उसमें HTTP क्या है? प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है। मतलब कि वेब ब्राउजर में इसको डालना बहुत जरूरी होता है, अगर नहीं भी डालते हैं तो ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद में $, ये WWW क्या है दोस्तों? ये है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब विश्व के सारे सर्वरों पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को आपस में हाइपरलिंक के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। और सबसे पहले जो वर्ल्ड वाइड वेब को जिसने डेवलप किया है टिम बर्नर्स-ली ने, ये उन्हीं ने डेवलप किया है। कब किया था? 1989 to 90 में टिम बर्नर्स-ली ने इसे डेवलप किया है दोस्तों। और ये जो गूगल है, ये क्या है? वेबसाइट का नाम है, वेबसाइट का नाम। इसे सर्च इंजन भी कहा जाता है दोस्तों। .com क्या है? ये आपका डोमेन नेम है। तो दोस्तों आप अपने ध्यान से देखिए यूआरएल पते को, :// और डॉट का यूज किया जाता है। मतलब इसमें बहुत सारे इस टाइप के जो वर्ड होते हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका वेब एड्रेस, जिसे कहां लिखा जाता है? जब आप ऐसा करके सर्च, किसी भी वेब ब्राउजर में जाकर आप किसी भी वेबसाइट के जब यूआरएल पते या वेब एड्रेस को लिखते हैं तो उस वेबसाइट का होम पेज खुल जाता है दोस्तों। किसी भी वेबसाइट का पहला पन्ना जो है उसका होम पेज कहलाता है, तथा वेबसाइट जो होती है वो वेब पेजों का समूह होती है। तथा प्रत्येक वेब पेज को दोस्तों डेवलप किया जाता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज HTML, XML और जावास्क्रिप्ट के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों जो WWW है, ये वर्ल्ड वाइड वेब है, मतलब विश्व में जुड़े हुए सारे कंप्यूटर इससे इंटरकनेक्टेड होते हैं। गूगल जो है दोस्तों वेबसाइट का नाम है, और गूगल एक सर्च इंजन भी है जिसका डेवलपमेंट 1998 में किया गया। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गूगल का विकास कब किया गया? तो दोस्तों गूगल का विकास 1998 में किया गया, 1998 में। इसके बाद में .com जो है दोस्तों ये डोमेन नेम है। डोमेन नेम जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर की लोकेशन को बताता है। ये सर्वर के एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं। किसी भी सर्वर का जो आईपी पता होता है उसे आपको याद रखने में बहुत दिक्कत होगी। उस आईपी पते को याद न करते हुए उसके डोमेन नेम को याद रखना पड़ता है। और डोमेन नेम जो होते हैं दोस्तों वो कई प्रकार के होते हैं, जेनरिक डोमेन नेम और कंट्री लेवल डोमेन नेम, जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और इसके बाद में दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड एक पीडीएफ वीडियो भी डालने वाला हूं, तो आप हमारे चैनल पे बने रहे। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे आने वाले हर इंटरेस्टिंग वीडियो को देखें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो इस तरह दोस्तों मेरा ये चैप्टर इंटरनेट कंप्लीट हुआ। मुझे पता है दोस्तों बहुत सारे टॉपिक मेरे छूट गए हैं, लेकिन मेरे आने वाले वीडियोस में वो सारे टॉपिक इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट सारे कवर किए जाएंगे। तो बने रहे मेरे चैनल पे। मैं था आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके अपनी राय दे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज।